ये है सुंदरपुर गांव। सब लोग खुशहाल तरीके से रहते हैं। एक दिन गांव में राजा प्रधान जी के साथ घूमने जाते हैं। गांव के बहुत से लोग खेती में काम करते रहते हैं। कुछ लोग शहर में जाकर काम करते हैं। जो लोग खेती करते रहते हैं उनके पास ज्यादा आमदनी तो नहीं होती, पर वो बारिश के दिन में पानी इकट्ठा करके उसी से खेती से गुजारा करते हैं। प्रधान जी, गांव के लोग खुश तो है। हाँ महाराज, सब खुश है अपने कामों में। हमें गांव की लोगों की प्रतियोगिता रखनी चाहिए। उसके जरिए हमें यह पता चले कि गांव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, और हम उसको प्रतियोगिता जीतने पर सोने के कुल 100 सिक्के देंगे। जी महाराज, आप जैसे कहेंगे। हम अभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं। हाँ, जरूर जरूर। मगर प्रतियोगिता कौन सी रखनी है? जो दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। जी महाराज। रुको रुको, हम ऐसा करते हैं कि इस अंगूठी को इस सूखे कुएं के अंदर फेंक देते हैं। कुआं तो खोल भी नहीं है, तो ऊपर से अंगूठी भी दिख जाएगी। ये क्या कर दिया महाराज? आपकी इतनी कीमती अंगूठी कुएं के अंदर फेंक दी। प्रधाना जी, हमें प्रतियोगिता लेनी है, और रहे बात कीमत की, तो हमारे प्रजा से बड़ा कोई नहीं। जी महाराज। हाँ, अंगूठी जो निकालेगा उसे सोने के कुल 100 सिक्के मिलेंगे। परर पर क्या महाराज? अंगूठी निकालने के लिए आप कुएं के अंदर नहीं जा सकते, और अंगूठी हाथ से ही निकालनी है। ये तो बहुत ही मुश्किल है महाराज। हा हा हा, हमने पहले ही कहा था, हमें सबसे बुद्धिमान को ही चुनना है। हा हा हा। गांव में पेड़ के नीचे सबको इकट्ठा करते हुए राजा का दूध गांव वाले के पास आता है और राजा का दिया सुनो हुआ सुनो सुनो, संदेश लोगों को बताने हमारे शुरू महाराज जी करता ने है। एक प्रतियोगिता रखी है। जो कोई से महाराज जी की अंगूठी कुएं से निकाल ले आएगा, उसे सोने के कुल 100 सिक्के मिलेंगे। हाँ, मगर कुएं के अंदर भी नहीं जाना, और अंगूठी को हाथ से ही आप उसे उठा सकते हो। डम 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 डम। अंगूठी को कुएं के अंदर जाने बिना कैसे निकालेंगे? और हाथ से तो मुश्किल है। गांव में अब बातें शुरू हो गई। सब एक एक करके कुएं के पास जाते हैं। देखते हैं सबको अंगूठी निकालना मुश्किल लगता है। हरी और दोती लोग कुएं के पास जाते हैं। उनको जाते देखकर प्रधान जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। और रस्सी लेकर अंदर जाओ और लेकर आओ अंगूठी। ऐसे नहीं हरी, अंदर जाना नहीं और हाथों से ही निकालने। हर दिन खेत में काम करने वाले उस गांव के किसान रतन को अंगूठी निकालने की खबर लगती है और वो सोचने लगता है। क्या करे, कैसे निकाले? रतन अपने घर में आकर अपने पत्नी से बातें करने लगता है। ओ जी, कुछ सुनते हो? हमारे महाराज जी ने प्रतियोगिता रखी है। जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे इनाम के तौर पर सोने के 100 सिक्के मिलेंगे। हाँ, मैंने भी सुना है। सोने के सिक्कों से हम नया मकान लेंगे। इस मकान में तो बारिश का पानी भी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी अब गाय का गोबर भरते भरते ही चली जाएगी। भाग्यवान, सब ठीक होगा। अभी तुमने क्या कहा? गाय का गोबर। हमारे यहाँ गोबर है, गाय का। वो तो कुछ दिनों बाद सूख जाता है। हा हा हा। भाग्यवान, मिल गया अंगूठी निकालने का तरीका। मैं यहाँ सोच रही हूँ और आप हंस रहे हो। अब मैं इस गोबर को अंगूठी के ऊपर डालता हूं। कुछ दिनों बाद सूर्य की किरणों से वो गोबर अंगूठी के साथ सूख जाता है। बारिश का मौसम आता है। बहुत बारिश होती है और बारिश के पानी के साथ कुएं में गोबर भी पानी के ऊपर तैरने लगता है। रतन वो देखकर खुश होता है और राजा के महल में जाता है। राजा अगले ही दिन की सुबह होते ही राजा, प्रधान, गांव के लोग, रतन
सब कुएं के पास जाते हैं। कहाँ है अंगूठी? महाराज, ये देखो, इस गोबर में है अंगूठी। प्रधान जी, जरा देखो। हाँ, सच में है अंगूठी महाराज। बहुत खूब रतन। आखिर हमारे प्रजा में से एक बहुत ही होशियार बुद्धिमान निकल ही गया। हा हा हा। प्रधान जी, इनको महल में बुलाकर सोने के कुल 100 सिक्के दे दीजिए। रतन को अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए रतन को महल में सोने के कुल 100 सिक्के दिए जाते हैं और रतन बहुत ही खुश होकर घर चला जाता है।